हेलो बच्चों, वैभव हरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दो का हिंदी विषय लेते हैं। हिंदी विषय में आपका पाठ 1 है ऊंट चला, जिसमें एक कविता है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। तो उसका पार्ट 2 आज हम देख रहे हैं। यह पार्ट हमने 2 पार्टों में कंप्लीट किया है। पहला पार्ट हो चुका है और दूसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ देखिए, चैप्टर तो हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज चल रही है। तो एक्सरसाइज में थोड़ा सा बच्चों जूम कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, जैसा आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस ओपन हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो आपका बुक का पार्ट है और ये हमने नीचे अपनी कॉपी का पार्ट लिंक किया है। इसमें जो ऊपर है वही नीचे है, बस हमने फिल कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप यहाँ से देखकर अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं सब चीजें। तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको। ये है बच्चों सफर का सामान। इसका हमारा टॉपिक का नाम है सफर का सामान। मतलब जब हम सफर में जाते हैं कहीं, तो हमें क्या क्या सामान अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, हम क्या क्या सामान उठाते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। टॉपिक है ऊंची गर्दन। ऊंची गर्दन किसकी होती है? ऊंट की। ऊंची पीठ किसकी होती है? ऊंट की। पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब चलिए हम ये फिल करते हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? सबसे पहले हम आपकी बात कर लेते हैं। आप कहीं सफर में जाते हैं तो क्या क्या उठाते हैं? बैग उठाते हैं, यदि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको गोदी भी लेते हैं। ये तो भाई ये देखिए, हाथी हमारा पहला नाम है। हाथी। हाथी क्या क्या उठाकर चलता है बताओ? हाथी हाथी उठाकर चलता है अपनी सूंड। क्या उठाकर चलता है? अपनी सूंड। ठीक है बच्चों, ये हाथी की सूंड हो गई। और क्या उठाकर चलता है हाथी? हाथी हाथी के ऊपर आपने सवारी भी देखी है ना, तो सवारी भी करता है, सवारियां भी उठाकर चलता है। और क्या है बताएं? हाथी सामान भी ढोता है। सामान। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, आप भी लिख लीजिए। अब टीचर जी देखते हैं। तो बच्चों अब हम टीचर जी देखते हैं। टीचर जी क्या क्या सामान उठाते हैं? आपको तो पता ही होगा। टीचर जी क्या उठाते हैं? चौक। जब आपको पढ़ाते हैं तो चौक उठाते हैं टीचर जी। और क्या उठाते हैं? किताब। और रजिस्टर, जब आपकी उपस्थिति लिखते हैं। ये हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बारी आई हमारे पिताजी की। पिताजी क्या क्या उठाते हैं? पिताजी डंडा उठाते हैं। जब हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमको मारते हैं ना, तो डंडा उठाते हैं। और क्या क्या उठाते हैं? हमें भी उठाते थे जब हम छोटे थे गोदी में, तो मुझे भी उठाते हैं। अभी तो आप छोटे ही हो, तो आप लिख सकते हैं मुझे भी उठाते हैं। और सामान, जब बाजार से आते हैं तो सामान भी तो उठा कर लाते हैं। चलिए, इतना हो गया। अब बारी आई शेर की। शेर क्या क्या उठाता है बताएं आप, सोच। शेर एक तो अपने बच्चे को उठाता है। बच्चे का क्या नाम होता है शेर के? शावक। शावक। ओके। और क्या उठाता है? छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उनको। और और क्या उठाता है बच्चों बताओ? और उठाता है अपना शिकार, जिसको वह खाता है। ओके, ये आप सभी नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट।
अब दादाजी की बारी आई। दादाजी क्या क्या उठाते हैं बताएं बच्चों। दादाजी उठाते हैं, क्या उठाते हैं? दादाजी अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को उठाते हैं। किनको उठाते हैं? पोते पोतियों को, ठीक है, पोते पोतियों को उठाते हैं। और किन्हें उठाते हैं? अपनी छड़ी, क्योंकि दादाजी तो हाथ में पकड़ के चलते हैं ना छड़ी। जब कहीं भी आपने देखा होगा ज्यादा दादाजी वे उठाकर चलते हैं अपनी छतरी, छतरी, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला पेज देखते हैं। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। इसको पहले थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं। ये क्या है बच्चों? अलग अलग घर। क्या है? अलग अलग घर हमारे टॉपिक का नाम है। मतलब घर बहुत चीजों के बने होते हैं ना, कहीं मिट्टी का, कहीं सीमेंट का, तो सब अलग अलग घर होते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। चलिए, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो चलिए बच्चों शब्द पढ़िए। ये सबसे पहला क्या लिखा है? जूट। बोलिए जोर से, जूट। फिर है सूट, और उसके बाद भाला। ये क्या है बच्चों? भाला या भला? ये है भला, हमने बोल दिया भाला, ये है भला। फिर धस, जोर जोर से, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। दोबारा पढ़िए। जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू और चालू। तो ऊंट, ये एक सारणी दी गई है। अब आपको ऊंट के नीचे उन शब्दों को छांट कर लिखना है इसमें से जो ऊंट के जैसे बोलते हैं। तो पहला जूट, देखिए ऊंट, जूट, सूट, ये एक जैसे बोल रहे हैं, तो ये हम एक तरफ लिखेंगे, जूट हो गया, और सूट, सूट हो गया। एक काम करते हैं बच्चों, रुकिए, अब लिखते हैं सूट। हमने सूट कर लिया, जूट भी हो गया। अब बारी आई बालू। बालू के जैसा क्या क्या होता है? बालू, आलू, चालू, ये दोनों नाम, तो ये दोनों हम यहाँ लिखेंगे, आलू, चालू, हो गया। फस, फस की तरह कौन कौन से हैं इनमें नाम? धस, हस, ये वाले, तो हम ये यहाँ लिख देंगे जो एक जैसे बोल रहे हैं, और ये है हंस। चला, चला, गला, भला, ये आ गए, गला और भला। अब आया जब। जब का क्या हो गया? तब और कब। आप सभी बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं ना? ये हमने क्या लिख दिया? ओहो, ये तब और कब। ठीक है बच्चों, ये हो गया काम। अब ये आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने ठीक नीचे वैसे ही लिख रख के आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ से भी अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में सब चीजें देखकर लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अब अगला पेपर पर चलते हैं। एक बार इसको चलिए देख लीजिए, हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, आप यहाँ से भी अपनी कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं सब चीजें। ये देखिए, यहाँ भी वैसे ही है, जो ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, ये क्वेश्चन है बुक के और ये इनके आंसर हैं।
चलिए अब इनको भी पढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? कविता की बात। कविता की बात पढ़ते हैं। कविता की बात में क्या है? कविता में ब कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींच। तो कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द बहुत सारे मिले थे, जैसे बालू, बालू मिला था। एक जगह था बोझ। इस टाइप के शब्द मिले थे ना। तो वैसे ही इन शब्दों को कविता में जाकर अंडरलाइन कर देंगे। कैसे? आपकी किताब में लिखा होगा बोझ, तो आपने रेखा खींच देनी है उसके नीचे इस प्रकार। ओके, अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? मेरा नाम ग से शुरू होता है। आपका नाम जिस अक्षर से भी शुरू होता है आपको पता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। जैसे कि मेरा नाम ग से शुरू होता है, तो मैं ग से कोई नए 4 अक्षर यहाँ लिखता हूँ, 4 शब्द लिखता हूँ। जैसे ग से होता है गमला, गमला होता है। और ग से होता है, ग से होता है गुलाब। और बताएं, ग से एक शब्द होता है बच्चों गंजा। और एक होता है ग से गांजा। तो चलिए हम गांजा को छोड़ देते हैं, ये वर्ड कुछ अच्छा नहीं है। हम यहाँ कुछ और लिख लेते हैं। गा से जल्दी सोचकर बताएं। गा से गेंदा, ठीक है, या गेंद। बहुत सारे शब्द हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। अपने नाम का अक्षर देखिए और उस नाम से जो जो शब्द बन रहे हैं वे आप यहाँ पर राइट कर दीजिए। ओके, अब ये देखिए नीचे हम पेज को छोटा कर रहे हैं। हमने भी ये लिख कर दिया है तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे किसी बच्चे का नाम शुरू होता है, किसी का नाम है अमित, तो उसका नाम किससे शुरू हुआ? ऐसे, मतलब ए। तो ऐसे क्या क्या नाम हो सकते हैं? आम, औरत, अमित, अभय। ओके, ऐसे ही आप कर लीजिए। अब अगला पेज आपके लिए ये रहा। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप समझे बच्चों? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, जिन पर हम सामान रख कर लेकर जाते हैं। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? चलिए बताएं। तो बच्चों, हमने बहुत से जानवरों को बोझ उठाते हुए देखा है, लेकिन हमें यह कार्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वे भी तो एक जीव हैं, उनमें भी तो जीवन है। लेकिन मनुष्य कभी भी ये चीजें नहीं सोचता। वह अपने स्वार्थ के लालच में उनके ऊपर सामान लाद देता है और उनसे कार्य लेता है। दूसरा प्रश्न देखें, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? उन जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसा एक तो ये दिखाया ही है आपको, ऊंट। तो हमारे आसपास कभी कभी आपके देखा होगा ऊंट जा रहा है तो ऊंट के ऊपर सामान लदा होता है। वैसे हमारे पास कौन कौन से जानवर हैं जो सामान ढोते हैं? गधा, फिर घोड़ा, और फिर हाथी, और बैल। एक होता है बैल। और बताएं, बैल के अलावा एक होता है खच्चर। खच्चर, खच्चर कैसे लिखेंगे बच्चों? ख, अदच, पूरा च और र, खच्चर। खच्चर के अलावा
जो बोझा ढोते हैं वह है भैंसा। भैंसा भी होता है। आपने गांव देहात में देखा होगा, भैंसे का एक गाड़ी बना लेते हैं, उसके ऊपर सामान ढोकर लेकर आते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी हिंदी में पार्ट 1 की, और हमारा ये पार्ट 1 2 पार्टों में कंप्लीट हो गया है, जिसकी आपको दोनों वीडियो उपलब्ध करा दी गई हैं। वीडियो को शेयर करें और अपने साथ के जितने भी बच्चे हों उनको यह वीडियो साझा करें, ताकि वह बच्चे भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहें। धन्यवाद।